हेलो स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट चैप्टर टॉपिक में हमने डिस्कस किया था मिरर्स और मिरर्स के बारे में, कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर के बारे में। और मैंने आपको तब भी बताया था कि मिरर के अंदर अगर आपका शाइनिंग सरफेस अंदर की तरफ कर्व्ड है तो उसे बोलते हैं हम लोग कनकेव मिरर, और अगर शाइनिंग सरफेस बाहर की तरफ कर्व्ड है तो उसे बोलते हैं हम लोग कन्वेक्स मिरर। और हमने बात की थी रियल और वर्चुअल इमेजेस के बारे में और उनके डिफरेंसेस के बारे में। लेकिन आज हम लोग कनकेव और कन्वेक्स मिरर्स के अंदर ही हम लोग पढ़ने वाले हैं कि इमेज फॉर्मेशन कैसे होती है। एक बार अगर आपको ये कंसेप्ट अगर क्लियर हो गया तो आप लोग किसी भी तरह का रे डायग्राम बना सकते हैं और फिर आप उसके अकॉर्डिंग हम लोग न्यूमेरिकल भी स्टडी कर सकते हैं। लेकिन अभी हम लोग आज स्टडी करेंगे कनकेव और कन्वेक्स मिरर के इमेजेस के बीच में क्या सिमिलरिटी है और क्या डिफरेंसेस रहते हैं। तो ये हमारे को ऑलरेडी पता है कि हमारा जो कनकेव मिरर है ज्यादातर रियल और इन्वर्टेड इमेज बनाता है और कन्वेक्स मिरर हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट इमेजेस बनाता है। लेकिन उन डायग्राम्स को, उन रे डायग्राम्स को पढ़ने से पहले हमें कुछ रूल्स लगाने पड़ेंगे और उन रूल्स के अकॉर्डिंगली हम लोग स्टडी कर पाएंगे कि हमारी जो इमेज बनती है वो किस तरीके से बनती है। तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं दोनों मिरर्स, कनकेव को भी और कन्वेक्स को भी, और देखते हैं लाइट जब जिस तरह से आती है उन मिरर्स के ऊपर तो रिफ्लेक्ट होकर वो किस तरह का फिनोमेना कॉज करती है। तो चलिए, तो आज का जो टॉपिक है दैट इज कॉल्ड इमेजेस फॉर्म बाय स्फेरिकल मिरर्स। हम लोग पहले पढ़ चुके हैं प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर, और आपको भी पता है कि स्फेरिकल मिरर दो तरह के होते हैं, एक होता है कनकेव और एक होता है कन्वेक्स। तो हम लोग दोनों तरह के स्फेरिकल मिरर्स को आप स्टडी करेंगे और दोनों के अंदर किस तरह की इमेजेस बनती हैं उसके बारे में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग कनकेव मिरर की। तो कनकेव मिरर हम डिस्कस कर चुके हैं कि जिसका आप रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की तरफ कर्व्ड हो उसे बोलते हैं हम लोग कनकेव मिरर। तो ये है हमारा पहला स्ट्रक्चर कनकेव मिरर का, ये, और ये है बाहर पॉलिश सरफेस, ब्लैक पॉलिश। और इसके अंदर तीन चीजें जो स्टडी करने वाली है। पहली बात है पी, यानी जिसे हम लोग बोलते हैं पोल, मिरर का पोल। जितनी भी मेजरमेंट्स की जाती है सारी की सारी रे डायग्राम्स के अंदर वो सारी की सारी की जाती है पोल से। उसके बाद सेकंड चीज आती है, इसे बोलते हैं हम लोग फोकस, पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। और पोल से लेकर जो फोकस का डिस्टेंस होता है उसे बोला जाता है फोकल लेंथ। और फोकल लेंथ के बाद इधर है दिस कॉल्ड सी, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर। और ये लगा लीजिए कि फोकल लेंथ और सेंटर ऑफ कर्वेचर में ये रिलेशन है कि जो आपका फोकल लेंथ है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर का डबल रहता है। तो हम लोग ऑलरेडी फॉर्मूला ये पढ़ चुके हैं कि R इज इक्वल टू 2F, ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ, जहां पे F ये चीज है। चलिए, ये तो हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन अब हम देखते हैं कि हम लोगों ने रे डायग्राम में कैसे पढ़ना है। तो पहली चीज, ये जो एक्सिस है सेंटर में जाती है इसे बोलते हैं हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस, राइट। तो जब भी आपकी कोई भी लाइट जो कनकेव मिरर पे आएगी, लेकिन और वो प्रिंसिपल एक्सिस के बिल्कुल साथ साथ चल रही है। देखिए मैंने लिखा है पहले केस में इंसिडेंट रे, यानी जो लाइट रे हम लोग डाल रहे हैं मिरर के ऊपर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। अगर आपकी जो इंसिडेंट रे, जो लाइट रेडिएशन आ रही है वो हमारे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चल रही है, तो ये लगा लीजिए अब ये प्रिंसिपल एक्सिस के साथ चलने वाली जो लाइट है ये कनकेव मिरर में रिफ्लेक्ट होने के बाद कहां से पास करेगी, फोकस से पास करेगी, यानी कि इस पर्टिकुलर पॉइंट से। तो ये देखिए ये आ रही है, इसे बोलते हैं हम लोग इंसिडेंट लाइट, यहां पे आएगी और यहां रिफ्लेक्ट होगी, कहां से पास करेगी, ये पास करेगी इस पॉइंट से, दैट इज कॉल्ड फोकस। एक और एग्जांपल, ये भी एक और पैरेलल लाइट, हम लोग एरो बनाया डायरेक्शन दिखाने के लिए। तो ये है इंसिडेंट लाइट और रिफ्लेक्ट होकर कहां से पास करेगी, दोबारा से फोकस से ही पास करेगी। तो देखिए मैं लिखा हुआ रिफ्लेक्टेड लाइट पासिस थ्रू फोकस। तो जब भी कोई लाइट या कोई भी लाइट रेडिएशन जब हमारे मिरर के प्रिंसिपल एक्सिस के साथ साथ अलोंग दैट वे चलेगी तो मिरर्स के सरफेस से रिफ्लेक्ट होने के बाद वो हमेशा फोकस से ही पास करेगी। और इसमें आप एक चीज देख रहे होंगे कि जो दोनों लाइट रेज है वो इस तरह से एक जगह इकट्ठी आके कन्वर्ज हो रही है। तो इसीलिए हम लोग कनकेव मिरर को कन्वर्जिंग मिरर भी बोलते हैं। तो इसको थोड़ा और इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए हम लोग इसमें एरो बना देंगे कि लाइट रे कहां से आई और कहां जाके मिली, और ये रहा पर्टिकुलर पॉइंट फोकस जहां पे आपकी इमेज आके बनती है। तो यानी कि अगर आपका लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो रिफ्लेक्ट होकर कहां से पास करेगी, वो फोकस से। ये पहला केस हुआ कनकेव मिरर का। अब हम बात करते हैं कन्वेक्स मिरर की। उसी केस में अब ये रहा हमारा कन्वेक्स मिरर और इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की तरफ कर्व्ड होता है। तो ये लगा लीजिए कि लाइट रे जो यहां आके लगेगी, अब ये जो मिरर है दैट इज कॉल्ड अ डाइवर्जिंग मिरर। जो भी लाइट रे इसके ऊपर आती है वो क्या होती है, बाउंस बैक होके बाहर, कन्वर्ज नहीं होती, ऐसे फैल जाती है, डाइवर्ज है लाइट को। तो ये लगा लीजिए कि ये लाइट रे अगर इसके ऊपर आके लगती है तो यहां पे स्ट्राइक करने के बाद ये लाइट रे अंदर नहीं जाएगी, ये ऐसे वापस चली जाएगी बिकॉज से डाइवर्जिंग मिरर। लेकिन अगर हमारी लाइट, अब देखिए हमने यहां पे पढ़ा कि अगर हमारी लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो फोकस से पास करती है। इस केस में भी प्रिंसिपल लाइट अगर हमारी प्रिंसिपल एक्सिस के साथ, जो हमारी जो मेन लाइट है वो अगर प्रिंसिपल एक्सिस के साथ चलती है तो वो भी डाइवर्ज कर जाएगी और वो लगेगा
कि फोकस से पास हो रही है। कनकेव मिरर में वो एक्चुअली फोकस से पास होती है, लेकिन इसमें लगेगा कि वो फोकस से पास हो रही है। तो दिखाएंगे लगेगा जो है किस तरह से दिखाते रहे डायग्राम के अंदर। पहले देखिए, इंसिडेंट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, दोनों केस में लाइट रे पैरेलल जो चलने वाली है वो फोकस से पास होगी, लेकिन इसमें एक्चुअल में पास होगी, लेकिन इसके अंदर ऐसे लगेगा कि फोकस से पास हो रही है। तो लाइट रे जब ऐसे आके यहां स्ट्राइक करके बाउंस बैक वापस चली जाएगी। तो अगर हम लोग इस पर्टिकुलर लाइट को अगर हम लोग एक्सट्रापोलेट करें, इस तरह से खींचे, तो ये पास लगता है कि ये फोकस से पास हो रही है। तो ये डॉटेड लाइन बनाने का मेन रीजन ये है कि जो लाइट रे हमारी यहां टकराई, यहां से वापस चलेगी, तो जिस एंगल पे वो बाउंस बैक करके गई थी उसी एंगल से हमारे को पता लगता है कि अगर हमारा एंगल, वो पर्टिकुलर लाइट का एंगल जिस एंगल से वो वापस गई है, अगर वो एंगल फोकस पे बन रहा है, तो इसका मतलब ये समझ लीजिए कि हमारी लाइट रे बाउंस बैक होके उसी एंगल से वापस जाएगी। तो यहां पे लग रहा है कि वो फोकस की तरफ आ रही है, तो इसमें मैंने लिखा अपीयर टू पास थ्रू फोकस। तो लाइट रे अगर पैरेलल चलेगी प्रिंसिपल एक्सिस के कन्वेक्स मिरर केस में, तो भी वो फोकस से ही पास करेगी। इसमें सिर्फ लगेगा कि फोकस से पास हो रही है, हमें एक्चुअल में दिखाई नहीं देगा, लेकिन इसमें एक्चुअल में बनेगा। तो इसलिए इसे कहते हैं कि जो कनकेव मिरर बनाता है वो बनाता है रियल और इन्वर्टेड इमेजेस, लेकिन ये जो बनाता है वो बनाता है वर्चुअल, यानी कि इमेजिनरी इमेजेस बनाता है। इसलिए हमें लगता है कि लाइट जो है फोकस से पास करेगी, लेकिन ऐसा हमें कंफर्म नहीं है इसके अंदर। ये हो गया पहला पॉइंट। अब आती बात कनकेव मिरर में, दोबारा से आते हैं सेकंड पॉइंट की बात करते हैं। जस्ट इसका उल्टा है। अभी हमने पढ़ा कि लाइट रे पैरेलल पर चलती है तो फोकस से पास होती है, लेकिन अगर अब लाइट रे ही फोकस से पास होगी तो कहां जाएगी? इट विल रन पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। पैरेलल चलने वाली फोकस से पास होती है, लेकिन फोकस से पास करने वाली पैरेलल चलती है। तो ये देखिए यहां पे रे डायग्राम के अंदर इंसिडेंट रे पासेस थ्रू द फोकस। ये देखिए लाइट यहां से फोकस से पास हो रही है, ये लाइट भी फोकस से पास हो रही है, और रिफ्लेक्ट होने के बाद क्या करेगी? पैरेलल चलेगी। तो रिफ्लेक्टेड रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये रही हमारी इंसिडेंट लाइट, यहां पहुंची, रिफ्लेक्ट होके इट विल रन पैरेलल, बिल्कुल सीधा सीधा चलेगी इसी के पैरेलल, ये प्रिंसिपल एक्सिस और बिल्कुल इसके पैरेलल। दूसरी लाइट ये रही, यहां पहुंची और रिफ्लेक्ट होगी, ये भी इट विल रन पैरेलल। तो ये भी पैरेलल चलना शुरू कर दिया इसने। तो लाइट रे, अगर लाइट रे पैरेलल चलती है प्रिंसिपल एक्सिस के तो रिफ्लेक्ट होकर फोकस से पास करेगी, लेकिन अगर लाइट रे फोकस पे जा रही है तो स्ट्राइक करने बाद पैरेलल चलेगी। तो इसमें लाइट रे आफ्टर पासिंग थ्रू फोकस रिफ्लेक्टेड रे विल बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ये हो गया हमारा कनकेव मिरर केस। अब आती बात, दोबारा आते कन्वेक्स मिरर पे। कन्वेक्स मिरर केस में क्या होगा? देखिए इसमें लाइट रे इस तरह से आएगी, देखिए। तो इंसिडेंट रे अपीयर टू पास थ्रू फोकस। तो हमने जिस एंगल पे लाइट डालेंगे लोग मिरर में, वो मिरर पे यहां लगेगी आपके किसके ऊपर? आपके मिरर के रिफ्लेक्टिंग सरफेस के ऊपर आके इसकी इमेज लगेगी, इमेज। और यहां से भी, तो यहां पे लग रहा है कि अपीयर टू पास थ्रू फोकस, इसमें लग रहा है कि लाइट रे हमारी फोकस वाले एंगल पे आ रही है, मतलब मिरर के अंदर जिस एंगल पे हमारा फोकस है उसी एंगल पे लाइट आ रही है, इधर से भी और इधर से भी। और इसमें फिर वही होगा जो कनकेव में होता है कि फोकस से स्ट्राइक करने के बाद इट रन पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो रिफ्लेक्टेड रे ट्रेवल्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो इसका मतलब ये लगा लीजिए, इस रे डायग्राम के अंदर क्या होगा? ये लाइट रे ने यहां स्ट्राइक किया फोकस पे, और स्ट्राइक करते ही सीधी इस तरह से पैरेलल चलना शुरू कर दिया, रिफ्लेक्ट बैक कर दिया। यहां पे भी ऐसे गई और इस तरह से पैरेलल चलना शुरू कर दिया। अगर लाइट रे इसको स्ट्राइक करके पैरेलल चलना शुरू कर देती तो इससे हमें सीधा पता लग जाएगा कि हमारी जो लाइट रे थी वो कहां थी? इट वॉज अपीयरिंग दैट इट इज पासिंग थ्रू फोकस, तभी उसने पैरेलल चलना शुरू किया। तो ये डॉटेड लाइन का सिर्फ बनाने का मेन रीजन ये है कि ऐसा अपीयर होता है। इसमें अगर एक एंगल पे जाए तो यानी कि फोकस से पास हो रही थी, लेकिन इसमें अगर पैरेलल चलनी शुरू हो जाए तो यानी कि वो फोकस तक जा रही थी, लेकिन यहां से रिफ्लेक्ट होके सीधी पैरेलल चलने लगी। तो इट इज अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस, तो इट मस्ट हैव पास टू द फोकस, फोकस से जरूर पास हुई होगी, इसीलिए सीधी चल पड़ी। तो इंसिडेंट रे अपीयर टू पास थ्रू फोकस, लग रही है फोकस से पास होगी, लेकिन रिफ्लेक्टेड रे ट्रेवल्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। लाइट रिफ्लेक्ट हुई, वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चलना शुरू कर दिया उसने। तो आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। बस वाइस वर्सा है। थर्ड पॉइंट है, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये पॉइंट हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर हमारी लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है सी से, तो जिस एंगल से लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हुई थी उसी एंगल से, उसी रास्ते से वापिस चली जाएगी, सेम पाथ दोनों केसेस में, चाहे कनकेव मिरर हो चाहे कन्वेक्स मिरर हो। ये देखिए थर्ड डायग्राम, ये है हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये हमारी लाइट आई, स्ट्राइक किया
और ये लगा लीजिए ये लाइट स्ट्राइक करने के बाद वापस उसी रास्ते से वापस चली जाएगी। इट विल रीट्रेस इट्स पाथ, ना एंगल का चेंज होगा ना किसी और चीज का, जिस पर्टिकुलर एंगल से आई थी उसी एंगल से वापस चली जाएगी। तो मतलब इंसिडेंट रे पासिस थ्रू सी, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास किया, और रिफ्लेक्टेड रे रीट्रेसेस इट्स पाथ, अपने रास्ते वापस चलेगी। तो ये एरो इधर जाता हुआ और ये एरो इधर वापस आता हुआ स्ट्राइक करेगी और वापस आ जाएगी। तो जब लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करे तो जिस एंगल पे जाती है उसी एंगल पे बाहर आ जाती है। और वही केस होता है कन्वेक्स मिरर के केस में भी, इसमें भी वही होगा। इंसिडेंट रे अपीयर्स टू पास थ्रू सी, इसमें लगेगा कि एक एंगल पे लाइट जा रही, तो लगेगा ये सी से पास हो रही है। तो इसका मतलब अगर ये लाइट सी से पास हुई, यहां तक पहुंचेगी और रिफ्लेक्ट बैक इसी एंगल से वापस आ जाएगी। रिफ्लेक्टेड रे रिफ्लेक्ट्स बैक अलोंग द सेम पाथ। तो इंसिडेंट रे लग रहा था कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी, और जब लाइट रिफ्लेक्ट हुई उसने अपना पाथ वापस रीट्रेस कर लिया, उसी रास्ते से वो वापस आ गई। तो आई होप आपको ये चीजें समझ में आ गई। ये दो तीनों के तीनों आपको रे डायग्राम समझने पड़ेंगे, ताकि आपको आगे कनकेव और कन्वेक्स मिरर की जब हम लोग अलग अलग रे डायग्राम पढ़ेंगे तो वो आपको सॉल्व करने में और बनाने में कोई किसी भी तरह की दिक्कत ना आए। तो ये रहे हमारे कनकेव मिरर के तीन रे डायग्राम। पैरेलल चलेगी तो फोकस से पास करेगी, और फोकस होगी तो पैरेलल चलेगी, और तीसरा सेंटर ऑफ कर्वेचर से गई तो उसी रास्ते पास हो जाएगी। और इस केस में वही होगा कि इंसिडेंट रे लगेगा कि फोकस से पास हो रही तो पैरेलल चलेगी, और अगर फोकस से पास कर रही तो चलेगी पैरेलल। लेकिन यहां पे अगर पैरेलल चलेगी तो लगेगा कि फोकस से पास हो रही है, और यहां पे अगर फोकस की तरफ आ रही है तो पैरेलल हो जाएगी। और फिर वही अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर के एंगल पे आ रही तो टकरा के मेरे को वहीं के वहीं वापिस चली जाएगी। तो ये आई होप आपको ये तीनों के तीनों कनकेव मिरर और ये तीनों के तीनों कन्वेक्स मिरर के डायग्राम समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कि कनकेव मिरर किस किस तरह की इमेज बनाता है, कि ऑब्जेक्ट को हम लोग कहां पे रखें कि इमेज क्या आएगी, वो अलग अलग हम लोग स्टडी करेंगे कि ऑब्जेक्ट की अलग अलग पोजीशन से इमेज की पोजीशन में क्या फर्क पड़ता है। और साथ साथ इन दोनों मिरर्स के हम लोग रे डायग्राम भी स्टडी करेंगे, और रे डायग्राम के साथ साथ हम लोग न्यूमेरिकल्स भी स्टडी करेंगे, और न्यूमेरिकल के अकॉर्डिंगली रे डायग्राम किस तरह से बनाया जाए। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है बच्चों की, कहते हैं सर न्यूमेरिकल तो सॉल्व हो जाता है लेकिन रे डायग्राम कैसे बनाना है वो समझ में नहीं आता। तो ऐसी सभी प्रॉब्लम्स को हम लोग जरूर डिस्कस करेंगे आने वाले लेक्चर्स में। सो प्लीज स्टे ट्यून फॉर मोर लेक्चर्स, राइट? थैंक यू वेरी मच।